Hello my dear students, my name is Marvendra Jeevan and this video is for class 8, chapter 1, video 6 and last video. Yes, ये छठा चैप्टर 1 का 6 और लास्ट वीडियो है. ओके, इसके बाद से आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा. नाउ आई एम डिस्कसिंग नाउ टुडे वायरलेस नेटवर्क. अभी तक जहाँ तक हमने बात की वो नेटवर्क की बात की, नेटवर्क के डिवाइसेस के बारे में बात की, तरह तरह के नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में बात की और भी डिटेल में हम लोग गए. नाउ अब नेटवर्क में इंटरनेट की एक्सेस करने के लिए हम लोग तरह तरह के टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे. बुक में सिर्फ वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है. मैं इसमें आपको अपने मन से ब्रॉडबैंड के बारे में भी बता देता हूँ. नेटवर्क दो तरीके से हमको प्रोवाइड होता है. एक डायरेक्ट वायर अटैच टू योर पीसी और लैपटॉप और योर स्मार्टफोन, यानी कि डायरेक्ट आपके पीसी में तार से इंटरनेट चलाएगा. और आप लोग चूँकि इंटरनेट कहाँ से मिलता है और कैसे आता है इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी पहले दी हुई है. तो लास्ट स्टेज पर TR1 जो है, TR4 जो सबसे लोएस्ट लेवल पर है, जो कि हमारे मोबाइल ऑपरेटर्स होते हैं जो हमको नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं. एयरटेल, जियो, वोडा, हच, आइडिया, BSNL, MTNL, ये सब हम लोग को मोबाइल से नेटवर्क हम लोग को नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं. तो ये इंटरनेट हमारे घर तक या हमारे पीसी तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं. एक तो हम वायर के थ्रू ले लें, जिसको हम ब्रॉडबैंड बोलते हैं. ब्रॉडबैंड का फ़ायदा ये होता है कि आपका इंटरनेट कभी इंटरप्ट नहीं करेगा. एक डाटा लो हाई स्पीड नहीं होगा. एक जो आपका बैंड विड्थ है, अगर आपने ब्रॉडबैंड में एक स्पीड ली है, वो स्पीड ली है का मतलब कि आपने यह उस ऑपरेटर से ये डील किया हुआ है, पैकेज लिया हुआ है कि मेरा स्पीड 4 Mbps होगा, मतलब 4 मेगाबाइट पर सेकंड चलेगा. तो वह हमेशा 4 Mbps ही चलेगा. या तो नेट सीधे डाउन हो जाएगा, मतलब या तो नेट चलेगा ही नहीं, और नहीं तो चलेगा तो 4 Mbps की ही स्पीड देगा. बीच में इंटरप्शन का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि आपने मोबाइल टावर या मोबाइल की कंपनी से या TR4 कंपनी से डायरेक्ट होम कनेक्शन लिया हुआ है. हाँ, आपने ब्रॉडबैंड ले लिया और उस ब्रॉडबैंड से आप अपने घर में वाईफाई से इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो वाईफाई के डिवाइस से जो दूसरे डिवाइस जुड़े होंगे उनमें इंटरप्शन हो सकता है, इनमें इंटरप्शन हो सकता है. तो ऐसी स्थिति के लिए ब्रॉडबैंड इज द बेस्ट नेटवर्क डिवाइस नहीं कहना चाहिए था, बेस्ट नेटवर्क. ब्रॉडबैंड से क्या होता है कि आपके और मोबाइल ऑपरेटर के बीच में या ऑपरेटर के बीच में कोई भी इंटरप्शन नहीं. तो इंटरप्शन नहीं होने की वजह से आपने के इंटरनेट में कोई बाधा नहीं आएगा, कोई इंटरप्शन नहीं आएगा. अब सेकंड मेथड के ऊपर चलते हैं. ब्रॉडबैंड सेकंड मेथड से जाने से पहले एक मिनट, ब्रॉडबैंड में क्या होगा कि आपको एक मोबाइल या एक रिसीवर जैसा आपको डिवाइस लेना पड़ेगा, मतलब फ़ोन, जिसको फ़ोन बोलते हैं. फ़ोन में जो वायर आके लगेगा, इसके थ्रू आपके घर में कनेक्शन आ जाएगा. अब वह तार आप जब निकाल करके अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप में पुट करोगे, डालोगे, तो फ़ोन कॉल अब नहीं आएगा. अब आप उससे इंटरनेट यूज करोगे. इसमें यही एक प्रॉब्लम है कि या तो हम फ़ोन करेंगे तो नेट नहीं, नेट करेंगे तो फ़ोन नहीं. लेकिन हाँ, इसकी फ़ायदा भी है कि आपका नेट बिना इंटरप्शन के एक ही स्पीड में, मैक्सिमम स्पीड में रन करेगा, कभी बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है. थोड़ा सा नुकसान कोई ज़्यादा नहीं है. आप उतनी देर के लिए वो कॉल नहीं करेंगे उस फ़ोन से. आप अपने बेसिक स्मार्टफोन मोबाइल से कॉल कीजिए, उससे फ़ोन मत कीजिए. आपने उस फ़ोन को लिया ही इसलिए कि आप सिर्फ इंटरनेट यूज़ कीजिए.
राइट ना। तो उससे अगर कॉल नहीं कर पा रहे तो आपके लिए क्या दिक्कत है। दूसरा, आपने ब्रॉडबैंड एक लिया है और आपने एक पैकेज लिया है कि हम 4 Mbps का पैकेज लेंगे और मेरी मंथली कंजप्शन 30 GB होगी। अब इस 30 GB में अब आप अपने मोहल्ले में हर एक आदमी को 2-2 GB का पैकेज बांट दीजिए। एक हार्डवेयर डिवाइस आता है, जहाँ से आप अपना राउटर चेंज करके आप उन लोगों को डिवाइस बांट दीजिए, उनको वाईफाई पासवर्ड दे दीजिए और सबसे कहिए आपका पैकेज आपको मान लीजिए 1200 रुपये पर महीना पड़ रहा है, आपने हर आदमी को 2-2 GB दे दिए, आपको आपने 1-1 GB एक हफ्ते के लिए उन लोगों को दे दिया, मान लीजिए ऐसा बिक रहा है, और आप उनसे चार्ज ले लीजिए तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। गांव देहात में ऐसा पहले होता भी था। अब तो चूंकि स्मार्टफोन में सब जगह सबको 2-2 GB 3 GB आराम से मिल रहा है, तो क्यों ऐसा कोई करेगा। लेकिन पहले था ना। तो ब्रॉडबैंड ये हो गया। अब आइए वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क में जहाँ तार की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे डिवाइस अपने पास रखेंगे जिसकी वजह से आपके पास नेटवर्क खुद पहुंच जाएगा, आपको टावर के पास जाने की जरूरत नहीं है ना। वायरलेस नेटवर्क में पहला सबसे छोटा लेवल का जो नेटवर्क है, और ये सबसे पुराना नेटवर्क भी माना जाता है वायरलेस में, शायद ये आप कह भी सकते हैं कि पहला वायरलेस नेटवर्क ब्लूटूथ था। ब्लूटूथ का रेंज 10 मीटर यानी कि 30 फीट मैक्सिमम होता है। ये बहुत छोटे एरिया में, जैसे कि लैन में, वो भी लैन, अगर सपोज कि आपका लैन अगर सिर्फ कंप्यूटर लैब रूम में अगर लैन चल रहा है तो वहाँ ब्लूटूथ काम कर जाएगा। लेकिन अगर वो लैन आपने प्रिंसिपल सर के रूम, विशाल सर के रूम और अपने लैब को जोड़ के रखा है तो वहाँ ब्लूटूथ काम नहीं करेगा। आपके रूम से ज़्यादा वो, चूँकि 30 फीट है, आप खुद सोच लीजिए क्या 30 फीट का रेंज वो उतना कवर कर रहा है। तो ब्लूटूथ आपके एक रूम के लायक है। आप एक रूम में अगर 5 कंप्यूटर लगा के बैठे हुए हैं, 5 डिवाइसेस है, 2 लैपटॉप, एक टैबलेट, 2 स्मार्टफोन, ब्लूटूथ काम करे। लेकिन ब्लूटूथ में एक प्रॉब्लम है कि इसकी स्पीड मैक्सिमम 1 Mbps होती है, और 1 Mbps से ज़्यादा का स्पीड नहीं दे सकता। यह रेडियो सिग्नल्स भेजता है। ब्लूटूथ रेडियो सिग्नल्स भेजता है जो अपने दूसरे नियरेस्ट डिवाइस को कैच करता है, और कैच करने के बाद डाटा शेयर करता है। राइट। पुराने ज़माने में अगर 3 फोटो भी अगर हमको एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में एक्सचेंज करना होता था तो 10-10 मिनट लग जाते थे। 3-3 MB का 3 फोटो है तो 9 MB हो गया। 1 Mbps की स्पीड से वो दे भी रहा, और 2 लड़के अगर ले रहे हैं तो 1 Mbps 2 जगह बढ़ गया, 500 KB हो गया। अब आप अंदाजा लगा लीजिएगा आपको कितना टाइम लगेगा। राइट। तो ये हुआ ब्लूटूथ। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी एक तरह से लेजर लाइट का छोटा भाई है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये लेजर लाइट नहीं है। लेजर लाइट भी बहुत कैटेगरी की होती है, कुछ सॉफ्ट लेजर लाइट होती हैं, कुछ डेडली लाइट्स होती हैं जो कि आपको मार भी सकती हैं, आपको काट सकती हैं, आपको जला सकती हैं। तो यहाँ क्या है कि उस इंफ्रारेड सिग्नल्स के लाइट बीम्स निकलते हैं। कहाँ से? उस डिवाइस से जिस डिवाइस में वो टेक्नोलॉजी दी गई। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल टीवी रिमोट, ऑटो डोर लॉक सिस्टम, ऑटो कार डोर लॉक सिस्टम, इन सब जगहों पर टीवी का रिमोट आप कैच करते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर टीवी बढ़िया कंपनी का है और अच्छा है तो इधर उधर थोड़ा वो टेढ़े जगह पर बैठे हुए तो भी टीवी का टाइम कैच कर लेगा। लेकिन अगर लेकिन फिर भी आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपने रिमोट दरवाजे की तरफ कर दिया और टीवी उल्टा है तो क्या, अगर आप वहाँ का रिमोट का अगर अपना चैनल चेंज करें तो चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि वह सीधे डिवाइस टू डिवाइस पॉइंट करने के बाद ऐसे करना पड़ेगा यूँ, तो वो सिग्नल कैच कर देगा। क्लासरूम में जो आपके फोटो में भी दिया हुआ है कि क्लासरूम में एक सेंटर डिवाइस कैच कर दिया जाता है, और जहाँ से प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है तो प्रोजेक्टर और वो इंफ्रारेड वायरलेस नेटवर्क जुड़ा होता है, जिससे क्या होता है कि इंफ्रारेड
से डायरेक्ट उनके टैबलेट्स में या मोबाइल फ़ोन्स में या लैपटॉप्स में वो डेटा चला जाता है। तो ये इंफ्रारेड। इसमें जनरली इस वाईफाई में हम लोग पीसी लैपटॉप का यूज़ जनरली नहीं करते, हम ब्लूटूथ का यूज करते हैं। कोरोना वाला जो आरोग्य ऐप है उसमें आप ब्लूटूथ ऑन करते हैं, अगर आपने डाउनलोड किया होगा तो ब्लूटूथ और लोकेशन अपना ऑन करते हैं, बस सही है। और आपका मोबाइल नेटवर्क अपना, तो ब्लूटूथ आपके नियरेस्ट 30 से 40 फीट के डिस्टेंस पर जितने भी मरीज है, उस ब्लूटूथ का मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर के मेंबर इससे कंटिमिनेटेड है, ठीक है। इंफ्रारेड का जनरली यूज हम लोग डेटा एक्सचेंज और कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट में जनरली नहीं करते। इनका यूज दूसरे डिवाइसेस में फ्रिक्वेंटली होता है, डोर सिस्टम, डोर लॉक सिस्टम, कार लॉक सिस्टम, बाइक लॉक सिस्टम, टीवी और किसी भी चीज़ का रिमोट कंट्रोल, वाईफाई का रिमोट कंट्रोल, फ्रिज का रिमोट कंट्रोल, एसी का रिमोट कंट्रोल, कूलर का रिमोट कंट्रोल, इस तरह के। अगर आपने कहीं अच्छे घरों में देखे हो, सकता है आपके ही घर में हो, कि आपके ग्लास अपने आप बंद हो जाते हैं खिड़की के या दरवाजे के, तो वैसे जगहों पर ये टेक्नोलॉजी काम करती है, वो उस डिवाइस में रिमोट में होता है, राइट। दैट इज इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी सिस्टम। अब आइए हम लोग थर्ड डिवाइस, आपका थर्ड कवर करेंगे वाईफाई। वाईफाई जो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं, लेकिन यूज करना और उसके बारे में नॉलेज होने का मतलब है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वाईफाई एक्चुअली ये है कि किसी एक डिवाइस में अगर नेट कनेक्टिविटी है तो वह नेट अपने सबऑर्डिनेट या रिलेटिव डिवाइसेस को अपने नेट का कुछ हिस्सा बांटता है। सपोज कि आपको 1 GB का आज का वैलिडिटी आपके पास है, अगर उस 1 GB से 2 लोग वाईफाई टच है और उन दोनों ने 100 MB यूज कर लिया और आपने भी 100 MB यूज किया, तो आपका कंजप्शन 300 MB हो जाएगा 1 GB में। मैं फिर रिपीट कर कि अगर आपने अपने मोबाइल नेटवर्क का हॉटस्पॉट ऑन किया और वाईफाई बाकी दोनों बंदों ने यूज किया, उन दोनों ने 100 MB यूज किया, आपने भी 100 MB यूज कर लिया, तो उस 100 MB आपके 1 GB में से 300 MB चला जाएगा, यानी कि आपने अपने नेट के हिस्से में से उसको नेट दिया। वाईफाई जनरली मोबाइल के नेटवर्क से लैपटॉप को हैंडल करने, मोबाइल से दूसरे स्मार्टफोन्स को हैंडल करने, हैंडल का मतलब है कि नेटवर्क शेयर करने, हैंडल का मतलब ये नहीं कि उसके डिवाइस को हैंडल, नहीं, मेरा हैंडल का यहाँ सेंस ये है कि आप अपने नेट का हिस्सा उनको दे करके उनको नेट प्रोवाइड कर रहे हो। अब उनका डेटा खत्म हो गया है या उनका नेट है ही नहीं, ये हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू है कि मैं अपने नेटवर्क से, यानी कि एक डिवाइस में, जैसे ब्रॉडबैंड में मेरे पास इस लैपटॉप में या इस पीसी में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है और इसमें वह डेटा आ रहा है, लेकिन मेरे पास ब्रॉडबैंड नहीं है या आपके पास ब्रॉडबैंड है और हम दोनों उस आदमी के घर पर गए, तो उस ब्रॉडबैंड से अगर हम नेट यूज करना चाहते हैं तो आपके लैपटॉप से वाईफाई कनेक्शन रिलीज करना होगा और हमें अपना हॉटस्पॉट ऑन करना होगा, तो हम नेट यूज कर सकेंगे उसका। वायरलेस वाईफाई में जनरली यह रेंज 100 से 300 फीट या 30 से 10 मीटर, 30 से 100 मीटर, 100 मीटर या 300 फीट तक के नेटवर्क को कवर किया जा सकता है, यानी कि अपना स्कूल कैंपस एनफ है। अपने स्कूल कैंपस में कहीं भी किसी भी मोबाइल के नेटवर्क का या ब्रॉडबैंड के कनेक्शन का हम किसी भी कमरे में बैठ के किसी भी बेंच पर बैठ करके उसका नेट यूज कर सकते हैं। तो नाम से जाहिर है कि यह छोटे लैन, हैंड और पैन के लिए सफिशिएंट, मतलब एक ब्रॉडबैंड या एक मोबाइल कनेक्टिविटी अगर ले ली जाए, जैसे जियो का वाईफाई फाइबर वाला ले लिया जाए और उसमें पर डे 5 GB का डेटा हो,
स्कूल में जितने भी मेंबर हैं वो जनरली अपना मेल वगैरह चेक और व्हाट्सएप करने के लिए तो एनफ आपका रोज कर दिएगा, तब भी आपका नहीं 5 GB खत्म होगा। एक ही कनेक्शन से सबको नेट मिल जाएगा, दैट इज वाईफाई। वायरलेस फिडेलिटी, जिसमें किसी भी वायर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जो व्यक्ति नेट प्रोवाइड करना चाहता है वो हॉटस्पॉट ऑन करे, और जो लोग उस पेरेंट या सर्वर के नेट को यूज करना चाहेंगे वो वाईफाई ऑन करें। हाँ, इस इन केस अगर मैंने अपना हॉटस्पॉट ऑन किया और मेरे मोबाइल के इंटरनेट के वायरलेस कनेक्शन में मैंने पासवर्ड डाल कर रखा है, तो आप दोनों मेरा वाईफाई तभी यूज कर पाएंगे जब आपको मैं अपना पासवर्ड शेयर करूँगा। खत्म बात, समझ में आ गया? आई थिंक नो प्रॉब्लम। नाउ वाईमैक्स, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर इंटरनेट कनेक्शंस, मतलब यहाँ मेरे पास मोबाइल में इंटरनेट है तभी ना मैं आपको वाईफाई से डेटा एक्सचेंज करने दूंगा। अब मेरे मोबाइल में इंटरनेट कहाँ से है? तो मेरे मोबाइल में इंटरनेट मेरे मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से आया, जियो से या एयरटेल से आया। लेकिन एयरटेल का टावर मेहसी में बस स्टैंड पर, तो बस स्टैंड से यहाँ तक मेरे पास नेटवर्क बिना रुके कैसे पहुँच रहा है? दैट इज वाईमैक्स। तो इसमें बड़े बड़े टावर्स की जरूरत पड़ती है। इसकी रेंज 5 से 15 किलोमीटर, और अगर अच्छे टावर हैं तो 50 किलोमीटर तक का रेंज कवर करेगी। लेकिन 15 किलोमीटर के बाद के जो रेंजेस होंगे उसमें धीरे धीरे नेट स्लो होता जाएगा। उस टावर से जो रेडियो वेव्स निकलेंगे, जितने भी मोबाइल्स में इंटरनेट होगा उन सब में, आपको मैंने एक बार बताया भी था कि हर मोबाइल में अपना मोडम होगा। वह मोडम एक ऐसा, आप समझ लें कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की तरह है, जो ऐसे उड़ने वाले वेव्स को कैच कर सकता है। वह नेटवर्क कैच करके आपके मोबाइल में इंटरनेट प्रोवाइड करता है। दैट इज वाईमैक्स। तो द हाईएस्ट रेंज फॉर वायरलेस कनेक्टिविटी इज वाईमैक्स। थोड़ा लो जाएंगे तो वाईफाई, उससे भी थोड़ा लो जाएंगे तो इंफ्रारेड, और सबसे लो जाएंगे तो ब्लूटूथ। सो आज आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ। विद इन 1 डे, एक दिन, ये वीडियो आपको आज रात में पब्लिश हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। 1 तारीख की रात में या 2 तारीख की सुबह में चैप्टर 2 को का वीडियो और क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दूंगा। राइट, सो डू योर होमवर्क। और ऐसे वीडियो जो कि खास से नेटवर्किंग से रिलेटेड है, मेरे वीडियोस को कम से कम 2 बार 1-2 बार वॉच कीजिए, ताकि मेरी बात को पकड़ने में आसानी हो, अगर समझने में दिक्कत होती हो। ऐसे मैं कोशिश में रहता हूँ कि तरह तरह के एग्जाम्पल से आपके होम अप्लाइंसेस की मदद से आपको नेटवर्क समझने में या कोई भी चीज़ समझाने का जो तरीका है मैं वो यूज करूँ। सो नाउ चैप्टर 1 इज फिनिश। Stay home, stay healthy, cover your syllabus as soon as possible. Jai Hind.